पूरे विश्व को कोरोना महामारी से जूझते हुए 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है और भारत समेत कई देशों ने कोरोना महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों पर ढील दे दी है या प्रतिबंधों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लंबे वक्त के बाद लोगों ने अभी खुलकर सांस लेना शुरू ही किया था कि कोरोना के एक और वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। अब पूरे विश्व में कोरोना के डेल्टा क्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। कोरोना का ये नया वेरिएंट हाइब्रिड वेरिएंट है, यानी इसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के कुछ अंश है। माना जा रहा है कि कोरोना का डेल्टा क्रॉन वेरिएंट कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पेरिस के इंस्टीट्यूट पास्टियोर के वैज्ञानिकों ने की पहचान। जी हाँ, फरवरी के मध्य में डेल्टा क्रॉन की पहचान हुई थी, जब पेरिस के इंस्टीट्यूट पास्टियोर के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। इसके जीन सीक्वेंस को बताते हुए वैज्ञानिकों ने कहा था कि इसका सीक्वेंस पहले के वेरिएंट के सीक्वेंस से एकदम अलग है। पिछले साल तक ज्यादातर वेरिएंट का जेनेटिक सीक्वेंस डेल्टा वेरिएंट जैसा ही था, लेकिन डेल्टा क्रॉन के अंदरूनी संरचना में स्पाइक प्रोटीन बिल्कुल अलग था। जानकारी के लिए बता दें, कोरोना वायरस की बाहरी सतह पर ऊपर एक सेल की तरह संरचना होती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। इसी स्पाइक प्रोटीन के कारण किसी व्यक्ति में कोरोना महामारी की शुरुआत होती है। मार्च में ही अमेरिका में डेल्टा क्रॉन के हाइब्रिड सीक्वेंस का पता चला है। अब तक इसके 60 से ज्यादा सीक्वेंसेस अलग अलग देशों में खोजे जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि यह हाइब्रिड के रूप में बनता कैसे है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक ही कोशिकाओं को दो अलग अलग वायरस संक्रमित करते हैं तो इन दोनों के अंश एक साथ मिल जाते हैं। इसे रिकॉम्बिनेशन या पुनर्संयोजन कहते हैं। जब एक वायरस अपना जेनेटिक सीक्वेंस दूसरे वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस के साथ मिलता है तो ये खुद को ही कॉपी करने लगते हैं। वायरस अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए ऐसा करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हाइब्रिड वेरिएंट कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरी दुनिया को चेताया। कोरोना के हाइब्रिड वेरिएंट के सामने आने के बाद एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरी दुनिया को चेतावनी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि नया वेरिएंट यूरोप के कई देशों में फैल रहा है। अब तक जो मामले सामने आए हैं उसमें गंभीर लक्षण नहीं देखने को मिले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना के इस वेरिएंट के इंसानों में बाकी के वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैलने की संभावना है। हालांकि ये कितना घातक हो सकता है, इसमें किस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं, इस पर स्टडी की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये भी कहना है कि वायरस जितना फैलेगा इसमें बदलाव की संभावना भी उतनी ही तेजी से फैलेगी। जानकारों का मानना है कि कोरोना के डेल्टा क्रॉन वेरिएंट के कारण महामारी की चौथी लहर आ सकती है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।